ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा। 11 से उतने गिरते नहीं है क्वेश्चंस, उसमें एडवांस लेवल में बहुत ज्यादा गिरते हैं। अब देखो, मतलब ये देखो ट्रेजेडी, देखो कॉम्बो कैसा बन रहा है कि आना चाहिए था 11th का आपका जेई मेन में, लेकिन सबसे ज्यादा एडवांस में आता है। ठीक है, चलिए। क्या चाहते हो सुरिंदर, चैट सेक्शन बंद कर दो? हाँ, डिफरेंट डिफरेंट इमोजीज का यहाँ पे क्या उपयोग है? क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं हो रहा है। चैट सेक्शन खुला रखा है अपने लिए कि बच्चे कुछ बोलेंगे तो पढ़ सकूं, वो भी बंद करवा दोगे? चलिए, हाँ देखिए, कोई भी हंसेगा नहीं, पहले बता रही हूँ। PYQ की जगह मैंने PCQs लिया है। यस मैम। क्या होता है PCQ, क्या होता है बताओ जरा? ये यस मैम तो बोल दिया, क्या होता है? मैम परमानेंट चाइल्ड क्वेश्चन। परमानेंट तो नहीं हो आप लोग भी, तो परमानेंट कहाँ से आ गया? प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। PYQ की जगह PCQs थोड़ा दे दिया। अब मैं PYQ बोल के आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन कराऊं तो भी दिक्कत है भाई, तो सही बात बोलना पड़ेगा ना। आज का डेट कितना है वैसे? 5 फरवरी है लग रहा है। लेक्चर नंबर 1 होगा आपका, कोनिक सेक्शन होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लास्ट क्लास में मुझे याद है स्लाइड में मैंने लिखा था ना, क्या डाउट था आपको ट्रिग्नोमेट्री का। सो स्टूडेंट्स विल नो अबाउट क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल्स या फिर फॉर्मूलाज। बहुत इजी है एज कंपेयर टू ट्रिग्नोमेट्री। आपका यहाँ पे आपको ना ही कोई इंटरवल देखना है, ना ही कुछ फाइंड आउट करना है। कोनिक सेक्शन बहुत इजी चैप्टर होता है हमारा, देखा जाए तो। जो छोटे मोटे डाउट्स थे आपके, मुझे तो ये भी याद नहीं मैंने लास्ट क्लास में क्या बंद किया था कहाँ पर, बट इतना याद है कि कुछ ऐसा हमारे पास था जैसे साइन 18 डिग्री, 15 डिग्री, ऐसे डबल डिजिट्स का आप लोग ये चाहते थे कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर हमने तो साइन का देखा था। मान लो एग्जाम्पल में आपके पास कॉस आ गया, कॉस का क्या ले, 36 डिग्री सपोज, 54 डिग्री ना, कुछ भी ऐसे हो सकता है। तो मैंने आपको बोला था कि बच्चों थोड़ा आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से देखो, 90 माइनस होता है, 60 माइनस होता है, 45 माइनस भी होता है। मैंने बोला था इस नजरिए से थोड़ा देखो, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। तो चलिए, ये जो वैल्यू है साइन 18, मैंने इसको थोड़ा ध्यान से देखा, थोड़ा सा क्रिटिकल है इसको सॉल्व करना है, इसलिए आयुष मुझे बोल रहे थे कि मैम थोड़ा ये करके दिखाइए, हमसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाकई थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मुझे लगा कि शायद हो जाएगा, बच्चे कर नहीं रहे हैं। इसको अगर आप याद कर लेते हो तो आपके बहुत सारे वैल्यूज निकल जाएंगे। साइन 18 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में भी ये ज्यादातर गिरता है, इसीलिए हमें यही वैल्यू एग्जैक्ट वहां पे मिली भी थी। और अगर हम साइन 15 की बात कर लें, तो मान लो मैंने लिया है साइन 15 डिग्री, तो ये तो बहुत इजी है, आपको भी दिख रहा होगा कि चलो 45 माइनस 30 कर देते हैं, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकलेगी? साइन 45 माइनस 30 में ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दोगे ना, तो कितना होगा ये, साइन 45 हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, देन कॉस हो जाएगा, फिर साइन हो जाएगा ना, ऐसे ही होगा। फिर आपके कुछ कुछ यहाँ पे यस मैम। वैल्यूज आएंगे, जो भी वैल्यू आएंगे तो आपको समथिंग रूट ओवर, मैं एक्स में ले लेती हूँ, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली बट एक्स में ले लेते हैं। पता करना है क्या? चलो पूरा ही सही लिख देते हैं, नहीं तो फिर बोलोगे आधा अधूरा करा दिया। साइन 45 की वैल्यू लिखते हैं, सही से लिखते हैं चलो। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, माइनस कॉस 45 कितना होता है आपका? 1/√2। यस मैम। और साइन 30 कितना होता है? 1 1/2 होता है क्या? 1/2 1 हाँ, बाई 2।
1/2। हाँ हाँ अपॉन, अरे बाई में जाने की जरूरत नहीं, अपॉन भी समझ में आता है। चलो देन इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, ये नीचे का तो आपका एलसीएम ही आ गया डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 2√2 एलसीएम है, ऊपर कुछ करना ही नहीं है, √3 - 1/2√2। तो ऐसे तो वैल्यू निकल गया अपना बहुत इजीली। बट जब आप इसको 18 बनाओगे तो 45 - 18 अगर करते हो तो कितना बचेगा अपने पास, 45 माइनस अगर हम 18 करने जाते हैं, अरे सॉरी, मतलब 45 माइनस क्या करोगे जिससे आपको साइन 18 मिलेगा, इसी फॉर्म में थोड़ा रख के देखते हैं ना 28 क्या जाएगा, गलत सलत होगा तो। कितना, 28 45 में 18, अच्छा 28, अच्छा अच्छा चिल्ला चिल्ला के मुझसे बोल रहे हैं 28, अच्छा ठीक है। 45 में 18 माइनस करोगे तो 28 मिलेगा आपको, या फिर जो भी वैल्यू मिल रहा है। हमें एक चीज तो दिख रही है भाई, इधर कुछ गड़बड़ घोटाला है, ये सब हमें पता ही नहीं है कि ये कैसे होगा, तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसके लिए दूसरे लेना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से उसको अगर याद कर लेते हैं तो बेटर है, वैल्यू अगर आप याद कर लेते हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। कितना है हमारे पास, साइन 18 डिग्री। तो यहाँ पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री, हमें पता है फिर भी एज्यूम करेंगे हम। देन अभी भी इतनी आसानी से ये होगा नहीं, अगर थीटा 18 है तो मैं लूंगी 5 थीटा इक्वल्स टू, तो 5 इंटू 18 डिग्री, ठीक है। हम रेडियंस में इसको सॉल्व नहीं कर सकते, रेडियंस आपका अलग होता है, पाई में आ जाता है वो, और ये डिग्री आपका अलग होता है। 5 इंटू 18 कितना होगा, 9 90 होगा मेरे हिसाब से, आपके, हाँ आपके हिसाब से भी वही होगा देन, चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे ना, फिर 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, ये मैंने 5 थीटा को देख करके बना दिया। तो यहां से मैं अगर 2 थीटा ले लूं तो मेरा 90 माइनस 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ साइन 90 माइनस 3 थीटा, ठीक। एक फॉर्मूला है बहुत छोटा सा, आपको याद होगा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, साइन थीटा होता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सबको याद है। और मैंने यस मैम आयुष को लास्ट टाइम क्लास में 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा भी पूछा था, तो ये आप याद कर लोगे तो वेल एंड गुड है, बट इसका उपयोग आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, वो उसका कंसेप्ट ही अलग है, यहाँ पे उसका उपयोग नहीं होगा, ठीक है। 90 माइनस थीटा ये क्या है, साइन 2 थीटा। अब भाई साइन 2 थीटा के भी बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज आते हैं, जैसे कि मेरा आ जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन 90 माइनस थीटा, तो अभी तो मेरे को पता चला ये कितना हो जाएगा, cos 3 cos, थीटा। ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो ये आपका अगेन 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। छोटे छोटे और फॉर्मूलाज लिख दूं क्या यहाँ पे, जैसे कि आपका साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अब तो आप लोग बोलोगे हमें जो आता है वही लिख रही है, ठीक है। इधर में वापस आते हैं अपने ट्रैक पे, क्या किया जाएगा इधर, कॉस थीटा क्या बचेगा मेरे पास, 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो ये होगा 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सही कर रहे हैं ना भाई, सही चल रहा है हम लोग, क्या कोस स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, कोई हम कोस को नहीं लिखेगा। कॉस स्क्वायर आएगा पक्का कि कॉस आएगा, हम लोग कॉस से पूरा डिवाइड भी तो कर देंगे पूरे को, हम कोस बाहर निकाला तो कोस के
स्क्वायर नहीं आएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा ये कह रहे हो 4 cos स्क्वायर थीटा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा चेक कर लिया करना फ्लो में क्या लिख रही हूँ मैं। ठीक है, अगर इसको आप 4 cos स्क्वायर थीटा रखते हो तो आप cos से थ्रू आउट डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे? थ्रू आउट भी तो डिवाइड करोगे ना। यस मैम। यस मैम। तो देन फिर क्या बचेगा मेरे पास? cos थीटा। cos स्क्वायर cos थीटा। अच्छा ये बताना मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना। ठीक है, चलो यस कंफर्म कर मैम। रही थी आपसे। ओके, इसको स्क्वायर ही रखते हैं और cos को ले जाएंगे 0 के पास, तो 0 उसको बोलेगा आओ मेरे से दोस्ती करके तुम भी 0 बन जाओ। क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। फिर क्या होगा? 2 साइन थीटा -4 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं मैं, +3 इक्वल्स टू 0। स्टेप्स अभी ये मैच कर रहा है पिछले वाले स्टेप से। देन आपका 2 साइन थीटा -4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 4 इसके संग भी तो जाएगा, प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। इतना तक तो सही है। अब क्या करेंगे? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मुझे यहाँ तक मिला है सॉल्व करके, तो इसको मैं क्वाड्रेटिक का फॉर्म बोल सकती हूँ। जहां भी मैं स्क्वायर देखूं तो दिल खुश हो जाता है ना कि चलो अब भाई स्क्वायर मिल गया, आसानी से फॉर्मूला तो लग जाएगा, कम से कम कुछ भी नहीं आता तो इतना तो आता है हमको। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म अगर आ गया, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप 4x स्क्वायर प्लस 2x -1 इक्वल्स टू 0 लेकर भी चलते हो अगर, तो x इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक का क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। अब सबकी एक एक वैल्यू डालोगे छोटी छोटी। x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी कि आपका ये 4 प्लस 16 अपॉन में 2 है यानी कि 8 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस रूट ओवर 20 अपॉन में 8 हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? -2 प्लस माइनस 4 इंटू 5 अपॉन में 8। 8 को आप लोग वैसे भी लिख सकते हो, 8 का जब एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे? 2√2 लिख सकते हो। आपकी मर्जी, चाहे लिखना या फिर मत ही लिखना, 2 से 4 को कैंसिल कर देना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो -2 प्लस माइनस कितना बचेगा यहाँ पे? 4 इंटू 5, 2√5 अपॉन में 8 विच इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 5 अपॉन में 4। ठीक है, ये वैल्यूज अपने को मिली है यहाँ से। तो बेसिकली क्या होता है ये साइन वाले मामले में, जैसे कि मिला था -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4, तो √5 कितना लिख सकते हो? -1 अपॉन 4 कॉमा √5 प्लस 1 अपॉन 4। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? अब मेरा सवाल ये है, लिख तो दिया मैंने, ये सही है क्या फॉर्म मेरा? यस मैम। पक्का? आप लोग बोल रहे हो तो फिर मैं भरोसा करूंगी। मैम सही है। तो फिर अगर ये सही है चलो, तो फिर √5 के आगे माइनस प्लस नहीं लगेगा, मतलब यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस का तो खैर कोई मतलब ही नहीं होता है। ये √5 के आगे माइनस लगा सकती हूँ मैं? माइन्यूट है मगर डाउट तो है ना। देखो, क्योंकि तो √5 के आगे प्लस माइनस था, -1 तो चलो वो 1 का है, 1 का है माइनस, तो 1 बोल रहा है तो मेरा माइनस है, तो उसका माइनस उसी का रहेगा।
प्लस भी उसका रहेगा, तो √5 के आगे भी तो माइनस लगना चाहिए ना। यस मैम। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ जो आपको खुद भी पता है, जो साइन थीटा होता है वो आपका 1 और -1 के बीच में होता है, ये हम जानते हैं। हम बोलते हैं ना साइन थीटा आपका 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 और -1 के बीच में होता है। बट फिर भी आपका ये जो वैल्यू है -1 माइनस √5/4, ये एक्चुअली ना सेलेक्टेड नहीं होता है, इसको हम हमेशा रिजेक्ट करके ही चलते हैं। अक्सर केसेस में यही सेलेक्ट होता है, क्योंकि बोलने को तो आप माइनस से लेते हो, लेकिन फिर आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ता है। क्वाड्रेंट देखूंगी तो मैं क्या देखूंगी बताओ, मतलब साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है आपका क्वाड्रेंट अगर देखोगे तो? मैम फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड। सेकंड में भी साइन पॉजिटिव ही रहता है? यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, तो क्वाड्रेंट में आपका फर्स्ट में सेकंड में कह रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे जरा ये बताओ, सोच के मैंने भी बहुत सोचा कि भाई हम कहते तो हैं कि साइन -1 to +1 है, तो माइनस की कौन सी वैल्यू लेंगे हम साइन की? तब इन क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग हम माइनस की वैल्यू कैसे सेलेक्ट करें, किस बेसिस पे, जब दोनों में आपका साइन पॉजिटिव ही है? तो मेरे मन में ऐसा क्वेश्चन आया तो मैंने आपके सामने भी सोचा डिस्कस कर लूं बच्चों से, तो कभी कभी बच्चे टीचर का डाउट क्लियर कर देते हैं। तो क्या आपके मैम मन में रिपीट ऐसा कोई करना डाउट नहीं है। आया? बताइए। मैम रिपीट करना है एक बार। मैं पूछ रही हूँ कि ये है क्राइटेरिया कि साइन थीटा आपका -1 to +1 में फॉल करता है, उसके जो भी आपके वैल्यूज होते हैं, ऐसा हम मानते हैं। बट क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरा साइन फर्स्ट में पॉजिटिव है बट सेकंड में भी पॉजिटिव है, और ये जो वैल्यू इसकी आई है ना माइनस वाली, -1 माइनस √5/4, तो इसको मैं किस बेसिस पे सेलेक्ट करूंगी? ये तो रिजेक्ट ही होगा ना। देखा जाए तो मेरा तो 0 से स्टार्ट हो रहा है साइन थीटा जो होगा, तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगी, नेगेटिव में नहीं जाऊंगी। बट ये रूल है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, एक कॉन्ट्राडिक्टरी है ये छोटा सा, अगर आप सोचो तो मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो आप मुझसे पूछोगे कि भाई आपने तो लिखा है कि -1 to +1 होगा, तो इसको रिजेक्ट क्यों किया, किस बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया इसको? सवाल तो आता है मन में, समझे आप लोग मेरा क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का जवाब भी है मेरे पास। जवाब ये है बच्चों कि हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन अक्सर केसेस में, ओ हो, अच्छा मुझे लगा ही था कि विषय भी होंगे, लेकिन आप थीटा की जो वैल्यू है ना वो एक्चुअली 0 से ही स्टार्ट करोगे, देखोगे तो आप नेगेटिव वैल्यूज में ही लोगे 0 से। तो ये वाला जो √5 + 1/4 है या 1 + √5/4, इसको जरा याद कर लो, इसको याद कर लोगे तो बहुत सारी जगह पे फायदा होता है इसका। बाकी जगह पे आपको उतना क्वाड्रेंट शॉड्रेंट नहीं गुड देखना। इवनिंग मैम। डर गई थी मैं। वेरी गुड इवनिंग विशव, थोड़ा लेट आए हो बट चलो, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, एक मैं अपने मन से वैल्यू लिख रही हूँ। मुझे पता है कि मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 18 को ही उठाते हैं। साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18 इक्वल्स टू 1। थीटा आप लिख दो, मैं यहाँ पे भाई थीटा 0 to 1 लोगे। मैंने लिखा साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18 इक्वल्स टू 1, तो आप भी एग्री करोगे हाँ हाँ फॉर्मूले के हिसाब से 1 ही है, बहुत सही लिखा है। देन देयरफॉर मैं कॉस स्क्वायर 18 को अगर यहाँ से निकालने की कोशिश करूं तो ये मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 हो जाएगा, और विच इज इक्वल्स टू, ये अपना सरदर्द इसको दे देगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, नाउ इसका जो सरदर्द था इसकी वैल्यू आपको याद है, मतलब दवाई याद है ना सरदर्द वाला, साइन स्क्वायर 18। ठीक है, क्या लिखूंगी मैं? √15 + 1/4। √5 ना? सॉरी √5। हाँ, अभी देखो फिर से हम अभी कहीं गलत प्रूफ होने वाले हैं, बहुत बड़ा गलत, जो आपको भी नहीं दिखा मुझे भी नहीं दिखा, बातें किए जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मगर दिखा नहीं।
एक बात मुझे अब चलो फिर से बताओ, देखो साइन की यहाँ पे वैल्यू बहुत मैटर कर रही है, साइन जो प्लस माइनस है हमारा, ठीक है। अभी गलत हो गए, सही कर लेंगे। देखो फिर से क्या है, साफ साफ दिख रहा है कि भाई 1 माइनस में है, 1 के पास उसका माइनस है, तो उससे मैं किसी भी हाल में छीन नहीं सकती हूँ। तो अगर मैं इसको लिखती भी हूँ दो वैल्यूज में, तो कैसे लिखूंगी, -1 प्लस √5/4 -1 माइनस √5/4, है कि नहीं बच्चों? ये लिखना मेरा सही होगा ना, मानते हो? यस हाँ, इसमें सारे लोग एग्री कर रहे हैं। ये जो मैंने लिख दिया है इधर, अब इधर देखो ये गड़बड़ घोटाला है कि नहीं, ये तो सही फॉर्म नहीं यस है। यस मैम। तो मतलब ये मेरा जो वैल्यू लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा अभी चेंज करना पड़ेगा। मैं 1 का माइनस उससे नहीं ले सकती, बाकी √5 के पास प्लस है तो कोई आपत्ति नहीं, तो ये वैल्यू अपनी सही है। चाहो मेरी नजर पड़ गई थी। तो -1 प्लस √5/4 द होल का स्क्वायर। अब इसको बैठ के अपने को सॉल्व करना रहेगा, पूरे को फॉर्मूला लगा के अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको कहीं मिलेगा cos 18 इक्वल्स टू √10 प्लस 2√5/4, ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो अगेन क्या मतलब हम लोग को प्रूफ हो रहा है कि cos 18 की भी वैल्यू नहीं दी गई है, और इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर लगा के आप फाइंड आउट करोगे। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या जेई में इतना टाइम होता है कि हम बैठ के ये सब निकालेंगे और मतलब सॉल्व करेंगे, और ना ही इतना किसी का मेमोरी पावर शार्प है कि वो हर एक वैल्यू याद कर ले। सब ढूंढते हैं मेथड की, मैथ्स है तो कोई मेथड तो होगा जिससे हम ये वैल्यूज निकाल लें, सब लोग यही ढूंढते हैं। दो चीजें बता दो, एक तो sin 18 की वैल्यू थोड़ी ज्यादा आती है क्वेश्चंस, जो sin 15 का उतना आएगा नहीं, उसका रेडी रहता है, cos 18 कह सकते हो। देन अगर मैं बात करूं, एक और वैल्यू है आपके पास, हाँ एक स्लाइड उधारा मांगते हैं, इससे रुकिए, हाँ sin 72 डिग्री, ठीक है। तो ये भी आप कैसे लिख सकते हो, sin 90 माइनस 18 डिग्री, जो कि आपका cos 18 भी होगा, और वो जो वैल्यू लिखी थी ना 10 प्लस 2√5/4, वो बोलेगा कि ठीक है मैं इसे उधारा लेके चल सकता हूँ। तो ये दोनों आपस में अपनी वैल्यू को बांट लेंगे। कुछ कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो अगर आप याद रखते हो तो बहुत अच्छा होता है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की तरह इसको भी फॉर्मूला का ही रूप दिया जाता है, ठीक है। नाउ सपोज cos 36 डिग्री मुझे निकालना है, तो अभी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं हम लोग, ठीक है, जो कभी काम करता है कभी नहीं करता है। तो 90 में क्या माइनस करूंगी कि 36 आएगा, 54 माइनस करूंगी तो चलो 36 आ जाएगा। बट cos 54 जैसा कुछ पढ़ा है क्या कहीं पे टेबल उबल में? आपसे पूछ रही हूँ, आप ही ने नो पढ़ा, मैम। किसी ने नहीं पढ़ा होगा 54, तो ऐसा मेरे को लगता है मैंने भी नहीं पढ़ाया होगा आपको कभी। तो मतलब इससे तो सॉल्व नहीं होगा भाई ये। अब ये वाला मेथड यहाँ पे हो गया है गलत प्रूफ। तब क्या करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा तो 18 हो जाएगा, अगेन 18 का काम आ गया ना, ठीक है। ये यस वाला मैम। फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें मतलब यहाँ पे 1 माइनस 2, तो ये पूरा का पूरा उसका हेडेक कितना था भाई, -1 प्लस √5/4 द होल का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते करते आपको कहीं मिलेगा √5 प्लस 1/4, ये आपको cos 36 की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कर ही सकते हैं हम लोग, सबको आता है। sin 18 का यहाँ पे भी काम आ गया। देन इसी तरीके से बहुत सारी वैल्यूज होती है हमारे पास, फिलहाल तो इतने ही याद रखते हैं, मतलब वैल्यूज का तो पूछना नहीं है, बहुत सारी है। तो मेन sin 18 का था, वो देख लिया हमने। एक और आप लोग का क्या डाउट था इंटरवल को लेकर के, कि इंटरवल कैसे पता करें ना, कि हम लोग को 1 4 कैसे लिखना है, ये कितने इंटरवल में आता है, 2 6 हम लोग तो कर ही रहे थे।
फिर मान लो 2,8 है, ये इंटरवल्स हम लोग नहीं पता कर पा रहे हैं, कोई क्वेश्चन आता है तो बच्चों इंटरवल कुछ नहीं होता है, जैसे आपके एक्स वाई की वैल्यू होती है ना, कोऑर्डिनेट्स में एक्स और वाई की वैल्यू होती है। आप लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो और मे Yes, भी ma'am. मैंने बहुत अच्छे से शायद आपको नहीं समझा पाई। आप लोग वैल्यूज को पुट करते हो, बस जो भी लिखते हो cos x sin x, तो वहां पे कुछ ना कुछ आपको दिया होता है, तो आप वैल्यूज को क्या करते हो, पुट करते हो। 2+4 इंटू में एक बार 1 पुट किया आपने, साइन की अगर बात कर लो तो 2+4 6 आ जाएगा वैल्यू। उसी जगह पे अगर आप -1 पुट करते हो तो 2 - 4 -2 आ गया, आपका इंटरवल बन गया -2 to 6। ऐसे इंटरवल्स निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके। एक रेयर केसेस होता है जब आप क्या करते हो कि ग्राफ पढ़ते हो, ग्राफ जब पढ़ते हो तो आप साइन एक्स का पढ़ते हो, कॉस का तो बहुत रेयरली पढ़ा होगा, टैन का तो आपको पता भी नहीं होगा शायद कि ग्राफ होता है कि नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे भी वैल्यूज होते हैं, बट डोंट वेरी, 11th के सिलेबस में इतनी डिफिकल्ट नहीं है, आपको 12th में सब कुछ मिलेगा। इन वाले केसेस पे आपको याद है हम लोग पाई 2 पाई लेकर के करते थे, तो वहां पे भी आपका इंटरवल दिया होता है और आपको उसको बिलोंग करवाना होता है कि भाई ये कितने में आ रहा है, 5 पाई अपॉन 2 में आ रहा है, 4 पाई अपॉन 6 में आ रहा है, तो यहाँ से इंटरवल बनता है, उसमें भी आप वैल्यूज ही पुट करते हो। तो मोटा मोटी मिला के वैल्यू पुट करके इंटरवल निकाला जाता है, माइनस का और प्लस का। अगर आपको ये दिया है कि थीटा बिलोंग्स टू दिस, तो चलो अब आप पुट करो और इसको भी पुट करो, एक माइनस में दिया होगा एक प्लस में दिया होगा, इस तरीके से आप निकालोगे। मैंने एचपी का थोड़ा सा खंगाला है, आपका 11th क्लास का बोर्ड का क्वेश्चन जो आपके स्कूल में आता है, तो वहां पे तो मुझे दिखा कि सिलेबस बहुत ही मॉडरेट है, जेई लेवल का उतना नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी पढ़ के भी मोस्टली अच्छे नंबर ला सकते हो। आप +1 में हो, उसी को मैं कह रही हूँ बोर्ड, मतलब मैं सारे क्लासेस +1 +2 दोनों को ही बोर्ड कहती हूँ, तो आपका 11th बोर्ड वाला क्वेश्चन देखा मैंने, बहुत अच्छा था, पीडीएफ देखा था। बाकी +2 में जाओगे तो दिक्कत बढ़ेगी, वो भी मैनेज हो जाएगा 11th की तरफ। बच्चों आप लोग कोचिंग ले रहे हो 3-4 महीने से, तो अपना जेन्युइनली बताओ कि आपको लगता है कि आप जेई में कॉम्पीट कर सकते हो, लगता तो है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि नहीं हुआ? Yes, ma'am. मैम हुआ यस है। मैम। हुआ है, यस। इतना डिफिकल्ट नहीं होता है आपका जेई। और एक बात बताऊं, शायद आप लोग सोचोगे कि मैं तो ऐसे ही बोलने के लिए बोल रही हूँ डायलॉग, बट आईआईटी के जो अपने एग्जाम्स होते हैं ना, उसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इजी होते हैं, वो बस एक डर है। तो आईआईटी के जो अपने एग्जाम्स होते हैं उनके, उनमें भी जरूर बैठना, आप सीट्स लेने के चांसेस बनते हैं ज्यादातर। आज पता नहीं ये क्या हुआ है, स्क्रीन तो मेरा शेयर्ड है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। एनीवेज चलिए, हम लोग अब क्या करने वाले हैं, कोनिक सेक्शन का, जैसे कि मैंने बोला था महारथी का मुझे नहीं मिला PYQ, तो मैंने PCQ ले लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पैराबोला का ही ज्यादा लिया है, अच्छे क्वेश्चंस है इसमें। See the parametric representation 3 plus t square 3t minus 2 represents a parabola with किसके साथ, खाली फोकस के संग कि वर्टेक्स के संग कि डायरेक्ट्रिक्स के संग या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन आंसर हमें क्या कह रहा है कि ये वर्टेक्स के संग रिप्रेजेंट करेगा। अब भाई कुछ याद वाद भी है अपने को, पहले तो ये देखना पड़ेगा ना क्या होता था पैराबोला। y² = 4ax हमारा पैराबोला होता था, फिर वहां से 4 आपका x होता था 80², y कितना होता था 280, 2 को इधर ले आओ, हो गया y। और डायरेक्ट्रिक्स वगैरह सब तो आपको याद ही हो। जब मैं इसका सॉल्यूशन करने जाऊं तो सामने मुझे दिख रहा है कि भाई बहुत अच्छा वैल्यू उन्होंने दे रखा है, तो एक को मैं ले लूंगी क्या x, जो कि है 3 + t का स्क्वायर, एक को मैं ले लूंगी y 3t - 2, ये पैराबोला रिप्रेजेंट करते हैं। तो t = आप आराम से लिख सकते हो y + 2/3, ठीक है, और x = कितना लिख सकते हो 3 + y + 2/3 द होल का स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करोगे जब इसको, तो 9x - 3 = y + 2 का स्क्वायर बचेगा, सही है।
चलो ठीक है। देन इसको फर्दर जब सॉल्व करने जाओगे तो कितना बचेगा, ये y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9x माइनस 3। यहीं पे एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला आपको याद आया होगा। इसको क्या बोलोगे, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 9/4। तो 4 आपने मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर दिया, 4 4 कैंसिल होगा तो 9 ही आ जाएगा। और क्या इसको क्या बोलोगे, x। ठीक है, 4ax बन गया ना हमारा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का फॉर्म हम ले आए। सो आपका वर्टेक्स क्या है, 0 0 ही है। देन और क्या बचा, x कितना है, x अगर 0 है तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। और भी बचता है ना हमारे पास, एक तो 3 आया, अभी y निकालना है। तो अगर y 0 है, दिस इम्प्लाइज y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 विच इज y इक्वल्स टू माइनस 2। तो 3 -2 और हाँ, तो इस तरह से हमें वर्टेक्स मिला था 3 और -2। 3 और -2 हमारा वर्टेक्स था। प्रीवियस में चलते हैं, ये वर्टेक्स वाला सही है, बट देखो यहाँ पे भी कुछ हुआ है, मतलब संदेह हुआ है कि भाई फोकस -3 -2 ये भी सही हो सकता है क्या। हालांकि सही नहीं है, फोकस लोकस तो यहाँ पे कुछ मिला नहीं अपने को, डायरेक्टली आपको x और y की वैल्यू मिली है 3 -2। इजी क्वेश्चन था, ये सैंपल पेपर का आपका क्वेश्चन था तो मैंने करवाना जरूरी समझा। हाँ, जेई नहीं देगा, इतना टेंशन मत लो, इतना इजी नहीं तो फिर सभी क्रैक कर लेंगे तो इतनी सीट्स नहीं मिलेंगे ना फिर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला whose focus is -3/2 -3 and the directrix is 2x plus 5 equals to 0 is given by। इसको सॉल्व करने के लिए किसका सहारा लेंगे हम, डायग्राम का। अब कौन आया भाई, पीयूष बाहर हो गए थे क्या क्लास से। चलिए डायग्राम एक बनाती हूँ मैं, जैसा हम लोग बनाया करते थे। तो आपका डायरेक्ट्रिक्स भी तो रहता था। पैराबोला मुझे बनाना है, तो मैंने सपोज पैराबोला यहाँ पे बना दिया। देन यहाँ से लेकर के इस पॉइंट को हम यहाँ तक मिलाएंगे, ये आपका डिस्टेंस होगा ना। तो यहाँ पे आपका वर्टेक्स हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा, और क्या होगा, यहाँ पे भी एक एस हो जाएगा। ठीक है, ओके डन। और क्या है, कुछ गिवन विवन है, हेल्प मत करो मेरी, बस देखते रहो। -3/2 -3 फोकस बोल रहा है, क्या लिखूं मैं, इधर ही लिख दूं क्या इसके वहां पे। मैम यही होता है। होता तो यही है, मेरे को भी यही याद आ रहा है, -3/2 -3, इधर भी वही होगा फिर। कहाँ, इधर सपोज ये दो दो फोकस है, तो इधर क्या होगा। हालांकि इसने मेरे को नहीं बोला कि भाई तुम्हारा दोनों लोकस फोकस सेम है, नॉट लोकस, इसने नहीं बोला। तो मैं अपनी मर्जी से भी तो दोनों फोकस सेम नहीं ले सकती ना, दिक्कत में पड़ जाऊंगी। तो भाई हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हो, आवाज कट रही है। बनानी है, क्या नहीं है, पॉजिटिव। पॉजिटिव हम दूसरी साइड है, मतलब इस साइड बोल रहे हो। यस मैम। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं, एक तो आपने डायरेक्ट्रिक्स बनाया, ये यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है ना, आपको वर्टेक्स के भी पॉइंट्स चाहिए। हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स क्या है, 2x + 5 = 0। अब आप ये कह रहे हो कि ये पॉजिटिव है, बट ये तो फोकस है ना, फोकस इज -3/2 -3, और मैंने पैराबोला इधर बनाया है, ये है मेरा पैराबोला, तो इसीलिए ये वाले फोकस को मैंने ये पॉइंट दिया -3/2 और -3। तो यहाँ पे अभी मैं ये नहीं देख सकती कि अरे ये तो मेरा पॉजिटिव है, इधर तो मैं पॉजिटिव ही दूंगी, नहीं। हमें कुछ वर्टेक्स चाहिए और कुछ क्या चाहिए, एक और फोकस चाहिए। ठीक,
कैसे निकाला जाएगा समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें। हम डायरेक्ट्रिक्स से डायरेक्ट्रिक्स तो दिया है अपने पास 2x + 5 = 0। पता नहीं इसका क्या काम है, क्या काम है इसका भैया। भी निकालें, हम्म। एक्स की वैल्यू। x की वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे? एक तो होता है y² = 4ax, ये होता है। मैम डायरेक्ट्रिक्स से नहीं निकल जाएगी? बताइए कैसे निकलेगी, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैम डायरेक्ट्रिक्स 2x + 5 = 0 दी गई है, और हम यहाँ से 5 दूसरी साइड ले जाएंगे और हाँ 2 को 5 को लगा देंगे। अच्छा, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो क्या? मैम पता नहीं। x = -5/2। चलिए वेरी गुड, ये तो मिल गया मेरे को, एक x इन्होंने हेल्प कर दिया मेरी, आ नहीं रहा था। अब y का क्या करें? अब आप मेरे से ये बोलो कि आपको दिख नहीं रहा है क्या? y तो दिया ही नहीं है, ये तो है y² = कितना है आपका 4ax है ना। वैसे तो यहाँ पे y नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट ही तो दिया हुआ है। उस केस में y कौन सा होगा, -3/2 -3, मतलब कि मेरा ये जो पॉइंट है यानी कि दूसरा वाला फोकस है वो कितना होगा, -5/2, -3। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू आपकी -3 है, तो दूसरा फोकस भी मेरा रेडी है। अभी कांटा कहाँ फंस रहा है अपना, वर्टेक्स पे, जो वर्टेक्स है, तो वहां पे भी इसकी वैल्यू मैं आपको बताती हूँ, -2 है, कॉमा में -3 है, बहुत ही प्यार से लिखा है मैंने। ठीक है, -2 और -3 इसकी वैल्यू हो जाएगी वर्टेक्स की आपकी। मैम ये कहाँ से है? ये कहाँ से आया? हाँ ये भी बहुत बड़ा झमेला है कि भाई ये किधर से आ गया। आपको याद है हम लोग कुछ मतलब कोएफिशिएंट को लेकर के करते थे कि x का कोएफिशिएंट ये, y का कोएफिशिएंट ये, ऐसा कुछ करते थे क्या? यस मैम। अच्छा लेटस रेक्टम याद है, LR याद है किसी को? छोड़ो, गोली मारो कोएफिशिएंट को। 2b² / a। 2b² / a होता था ये, अच्छा। यस मैम। उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा मेरा इधर, 2 इंटू, सबको भाई देखो जो डाउट आता है ना, ये क्लास क्यों है, क्वेश्चन हमें ना यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है कि 10 क्वेश्चन आज करके ही जाना है, नहीं करना है, 2 ही करना है, लेकिन अच्छे से क्लियर करके कर लेते हैं। अब बी की मैं बात करती हूँ, तो बी को मैं क्या लूं, क्या ले सकते हैं वो भी तो सोचो थोड़ा। ए को ही सोच लेते हैं, तो ए को क्या लिया जाएगा, अरे अरे कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, अच्छा ठीक है इसको भी छोड़ देते हैं चलो। लैटिस रेक्टम से ना, LR से, आपको एक बात मैं बताऊं, आपको वैल्यू मिलती है यहाँ पे 2, ये मिलेगी आपको लैटिस रेक्टम से, इसको भी गोली मारते हैं। हमारे पास क्या है, y² = 4ax है ना अपने पास, इसको तो कुछ तो बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? y+3 का स्क्वायर = 2 इंटू x + 2, ये पूरा इक्वेशन आपका क्रिएट होगा। -3 है तो माइनस इंटू माइनस +3² हो जाएगा, = 2x, अगेन माइनस इंटू माइनस +2 होगा आपके पास। 4ax जब आप लिखोगे तो कैसे लिखते थे हम लोग, गई भैंस पानी में, कैसे लिखते थे बच्चा लोग, पूरा इसको चलो सॉल्व करते, क्या पता अभी धीरे धीरे याद आए अपने को।
कुछ हमारे Yes, पास sir. 80 होता था, 280 होता था, बहुत कुछ होता था, मुझे भी याद आ रहा है। तो y प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 2 है। बेसिकली मैंने लिखने को तो इक्वेशन लिख दिया, अब इसको सॉल्व कैसे करूंगी? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है ना। दिस इम्प्लाइज ये मेरा 80 स्क्वायर कॉमा 280 होगा, ठीक है। y माइनस, अब देखो मुझे नहीं पता है वैल्यूज, मैंने सोचा अपने मन से दे दिया -2 -3, और पता चला ये है ही नहीं क्वेश्चन में। तो जब है ही नहीं वैल्यूज तो हम लोग क्या सपोज करते हैं? h और k सपोज करते हैं उस जगह पे। तो y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस किसका? h का लेंगे ना, का स्क्वायर h का स्क्वायर भी होगा, खाली h होगा? h होगा, फिर होल स्क्वायर होगा। 4 स्क्वायर कैसे होगा जब y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है? तो स्क्वायर मैम होगा। कुछ गलती से बोलोगे। मैं भी कंफ्यूज हो गई, स्क्वायर नहीं होगा, h होगा सिर्फ। ये जब मेरे को वैल्यू नहीं पता है तो मैं ऐसे ही लूंगी। फिर मैं इसको अगर इनके टर्म्स में लिखूं तो मैं लिखूंगी h प्लस 80 स्क्वायर कॉमा k प्लस 280। ओके, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज भी मुझे मिल गए। अब एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं ये सारे आपके। नाउ y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, मुझे इसको इस फॉर्म में रखना है। तो k और h अगेन आप देख रहे हो, मैं रख रही हूँ 4 इंटू a। तो a क्या है मेरा यहाँ पे? पता नहीं क्या है, सब गोलमाल है इधर। अच्छा, x के बाद h कुछ मालूम है? हाँ, h तो मैंने लिखा है, तो चलो 2 रख देते हैं। अब मसला फंसता है कि भाई a क्या है? एक और आपको मजेदार बात बताती हूँ मैं, जो a होगा मेरा वो ही यहाँ पे फॉर्मूला बताएगा, मतलब बनाएगा, सॉरी। 4 इंटू में जो a होगा वो बनाएगा विच इज इक्वल्स टू आपका अराउंड 2 ही निकलेगा। समझ रहे हो? 4a लेटस रेक्टम एक आपने 4a भी पढ़ा है, सबको 2b स्क्वायर अपॉन a तो सब पता है, 4a भी पढ़ा है, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, पढ़ा है हमने 4a। बस मसला ये बच्चों की a क्या है। अब लो सब मिलके a को ढूंढो, कहाँ है a? यहीं कहीं तो बैठा हुआ है। कहाँ है भाई कोशिश a? देखो मैंने यहाँ पे 4a में 2 भी रख दिया था ना, क्योंकि मैंने तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था कि हाँ हाँ मेरा लेटेस्ट एकदम है, आ गया 2। तो वो a क्या है जिसके सहारे मैंने इतना कॉन्फिडेंटली इसको कैलकुलेट किया था? टू अब a ही 2 हो गया। क्या a का कोएफिशिएंट से कोई लेना देना है? x के कोएफिशिएंट से कोई लेना देना है a का क्या? मुझे लग रहा है है हाँ पर है कुछ ना कुछ, पर याद नहीं आ रहा। है, कुछ तो है, मुझे भी लग रहा है कुछ है, अब मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो गाड़ी आगे कैसे बढ़े? ना टीचर को याद आ रहा ना स्टूडेंट को, क्लास का तो कल्याण हो गया। हम अगर दो मैं, हाँ कितना बच्चे? हम दो 2। आप x को x का कोएफिशिएंट 2 देख के कह रहे हो 2, बट 4 2 जा तो 2 नहीं होगा ना। बट अगर मैं इसको 1/2 लिखूं तो तब तो ठीक है। विशव बोले अरे अरे आ गया आ गया, 2 2 जा 4 होता है, वेरी गुड, हमें तो सब आंसर पहले से पता है, तो करने की क्या जरूरत है। मगर मसला अभी भी ये है कि a क्या है यहाँ पे? क्या है a? पूरा कॉनिक सेक्शन पढ़ चुके, ये एट द रेट वाला a है क्या?
@gmail.com या @yahoo.com? @google.com। वेरी अप्रोप्रिएट। यस, गूगल में क्लास लगा रहे हैं मैम, @google.com। गलत बोल दिया आपने। आज का आपका होमवर्क यही है कि ए ढूंढो भाई, ए क्या होता है। अगर इसमें नहीं ढूंढा तो किसी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। ए क्या है, फाइंड आउट क्या होता है ए और कैसे निकालते हैं। बहुत इजी है, यहीं पे हमें दिख भी रहा है बट हम ना सोच नहीं पा रहे हैं। 1/2 होगा वैसे ए, तब जब अगर आप यहाँ पे भी 1/2 रख के चलोगे तो कोई बुराई। हाँ मैम हिंट दे दो। नहीं बच्चों, देखो हिंट देना होता तो मैं तो यही बता दूं ये है। आप खुद से ढूंढो ना, पूरा कोनिक सेक्शन पढ़ चुके हो। A2 है। A2 है तो विषय में आपकी बात मान के यहाँ 8 रख के चलूं, आप क्या चाहते हो बताओ। मुझे तो लेटस रेक्टम चाहिए। आप लोग की बात मान लेती हूँ मैं कि चलो मैं ही गलत हूँ आप सही हो, मैं 2 ले लेती हूँ ए को, लेकिन लेटस रेक्टम में मेरा फॉर्मूले में 4a लगाना है मुझे। तो मैं 4a अगर 2 × 4 करके लगाऊं तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या करूं? 2 × 1/4। अच्छा, और 1/4 कहाँ से आ जाएगा? मतलब तो अपने से, मतलब हम तो आंसर दो आएगा। कहाँ से 1/4 कहाँ से आएगा? ये भी तो सवाल उठता है अपने से कि हाँ मेरे को तो आंसर कैसे भी 2 लाना है, तो अब मैं कुछ भी बोलूंगी कुछ भी लिखूंगी ना। ए नहीं है, ए को आप सब ढूंढिए। अगर 2 हुआ तो मैं गलत हो जाऊंगी, आप सही हो जाओगे। ठीक है, वर्टेक्स। हाँ जी, वर्टेक्स। हाँ वर्टेक्स क्या मैम उसमें तो नहीं कुछ एक का झमेला है? सारा झमेला तो है वहीं पे। तो ए ढूंढो ना, ए ढूंढोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नहीं ए मिल रहा है तो क्वेश्चन नहीं। और ए इतना बेसिक है, इतनी बार आपने किया है, मतलब नहीं गिन सकते। पूरा कोनिक सेक्शन में हमारा 11-12 क्लास लगा था। अभी तक अगर हम लोग ए नहीं जान पाए तो मुझे भी चक्कर आ रहे हैं आपके साथ साथ। क्या करूं मैं बताओ। ए ढूंढिए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क दिया, हालांकि मैं बता ही रही हूँ कि ए इज 1/2, बट वो कहाँ से आया वो मैटर करता है। रटना नहीं है ना अपने को मैथ्स को। तो क्लास में हमारे सारे बच्चे आप लोग अच्छा पढ़ते हो, ये तो मुझे कोई डाउट नहीं है। थोड़ा ए मुझे बताइएगा ना, क्या पता मैं ही गलत हो जाऊं, वो भी हो सकता है। h+8t² तो उसके हिसाब से कितना बनेगा मेरा ये? मैम जो फोकस गिवन है वो तो नहीं है। हाँ जी, जो फोकस गिवन है फोकस में तो गिवन है शायद, आप मुझसे पूछ रहे उससे हैं नहीं कि निकल बता जाएगी रहे ए की हैं? वैल्यू। अगर निकल जाएगी तो निकाल के बताइए। वेरी गुड, मैं पूछ बताइए। रहा हूँ। अच्छा, फिर बात वही आ रही है कि आप मुझसे पूछ रहे हो। उससे ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे आयुष, कैसे मतलब? क्या पहले वाले कोई हम ए एज्यूम पैराबोला। कर लें? यस मैम। y² = 4ax, इस वाले से कह रहे हो? तो भी तो आपका -3/2 है ना? यस मैम। आप अगर x की जगह पे भी -3/2 रखोगे तो भी a रहेगा, तो भी नहीं निकल रहा है। मतलब हम लोग किसी भी तरीके से लगाए तो भी नहीं निकल रहा है ये। सारे लोग अब क्लास खंगालेंगे, इसी बहाने कुछ पीडीएफ कहीं पे जमा होगा तो देखेंगे। ए निकालेंगे, ए निकाल के बताएंगे कि मैम ऐसे ए आया था, आपको तो आता नहीं सॉल्व करवाने, हमने कर दिया सॉल्व। अब मैं आप लोग के भरोसे हूँ इस क्वेश्चन में। चलो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं भाई। पढ़ा क्या हमने? मैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करवा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि अब पूरा चैप्टर ही हमें रिकॉल करना पड़ेगा। हमने पढ़ा क्या? कुछ अपने को मिलेगा इधर से आंसर, ठीक है। फिर y+3² = एक और क्या अपने पास वैल्यू आनी चाहिए?
2x+2 नहीं आएगा? यहाँ से भी अपने को कुछ तो मिलेगा। ठीक है, ये दोनों स्टेप्स को बड़े ध्यान से देखना। दोनों स्टेप्स आपके बहुत ही अप्रोप्रिएट हैं। बेसिकली हमें बच्चों a की वैल्यू चाहिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगेन इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा डाल देते हैं रिमार्क में, ठीक है, और ढूंढते हैं कि a क्या है। तो भूल भुलैया हो चुका है हमारा a। अगले क्वेश्चन में भी a का काम है क्या? फिर तो क्लास समाप्त, क्वेश्चन ही नहीं होगा। The locus of the midpoint of the line segment joining the focus to a moving point on the parabola is another parabola with directrix। यहाँ तो आंसर में ही a भरा हुआ है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारा आंसर a नहीं है। इसको सॉल्व करें क्या बच्चों? क्या कहते हो आप लोग? बोलोगे तो सॉल्व करेंगे, नहीं बोलोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे अभी, जब तक कि हम लोग प्रॉपर एक कंसेप्चुअल नॉलेज ना ले लें। अब यहाँ पे आप लोग पहले ये पता क्योंकि सच बता नहीं होगा, ए के बिना नहीं होगा। ए मिस्ट्री बन गया है, जब तक ए नहीं होगा तब तक क्वेश्चन नहीं होगा। तो पहले हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। ऐसे नहीं होगा क्वेश्चन। बात ये है ना, देखो इट्स नॉट कि मैं आऊं क्लास जो ले रही हूँ 1 घंटे का, मैं आऊं फटाफट से इसका आंसर लिख दूं स्टेप बाय स्टेप, बस खत्म। हमें समझना है, क्योंकि हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। एक बार पढ़ चुके हैं, उस चीज को दोबारा भी पढ़ने पे अगर नहीं आ रहा है तो फिर उसका मतलब ही क्या बना? कुछ मतलब नहीं बन रहा है। दोबारा पढ़ने का मतलब आपके दिमाग में वो चीज फिक्स हो जानी चाहिए। अभी बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं और आप लोग मुझे देख रहे हो कि मैम आप क्लास ले रहे हो तो आप बताओ हमें, आपका काम है। मेरा काम नहीं है, मेरा काम ये है कि मैं आपके दिमाग में उस चीज को फिट कराऊं। ए ढूंढो, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन। कोई बात नहीं है, यहाँ पे स्टॉप भी कर दे तो दिक्कत कोई नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास अभी। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हैं अभी हमारे पास, और सब एक से बढ़ के एक हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का क्या है हमारा होमवर्क? ए फाइंड आउट करना कोनिक सेक्शन में, और ये भी देख लेना कि हमारा पैराबोला में कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये 2 चीजें थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि पैराबोला पे ही ज्यादा क्वेश्चन है। फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मुझे टाइम भी नहीं दिख रहा है कितना हुआ, कितना टाइम हो रहा है? 6:55 मैम 6:50। अच्छा ठीक है, 6 अभी दिख गया। 6:55, 5 मिनट बाकी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, बट पढ़ के आते हैं थोड़ा, मैं भी और आप भी ना, फिर मिल के क्वेश्चन करते हैं। कोनिक सेक्शन ही अभी चलेगा हमारा कम से कम 3 से 4 क्लास। यस मैम। ठीक है बच्चों, फिर चलो, जय श्री राम सुरेंद्र। और आप ही से क्वेश्चन पूछूंगी मैं पहला, ये याद रखना। आज बहुत खुश थे ना? विशव कहाँ है? विशव आप